हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 25,019 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 42 पॉइंट माइनस में जाकर क्लोज किया है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 55,354 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग थी एग्जैक्टली उसके पास ही क्लोज किया हुआ, ना ही कोई नेगेटिव साइड ना ही पॉजिटिव साइड, यानी कि फ्लैट जो है क्लोजिंग देखने को मिली हुई है कल के सेशन में। ठीक है। तो फर्स्ट यदि हम यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली बेस पे एनालिसिस करते हैं, जिसमें निफ्टी का यदि हम चार्ट देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी जो कैंडल फॉर्मेशन बनी हुई है वो एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुई है, जो ऑलरेडी हमने मेंशन भी किया था आगे कि हो सकता है कि निफ्टी जो है यहाँ पे इस लेवल के पास जो है एक रेंज बनाए। कौन सा लेवल था? ये जो लेवल था और उसके पास एक रेंज बनाए, क्योंकि आप देखेंगे पहले भी इसी तरह की एक रेंज बनी हुई थी। यहाँ पे जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद इस लेवल के पास यहाँ पे क्या क्या एक छोटी सी रेंज बनाई। रेंज बनेगा जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिला और फिर यहाँ पे भी रेंज बनी। अभी ये भी एक लेवल है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जो है रेजिस्टेंस है और ये डाउन साइड में हमारा सपोर्ट रहेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे फिर से एक बार रेंज बनाए और फिर ब्रेकआउट देता है तो हमें एक बड़ी सी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेंज में रहेगा, ठीक है, जितने ज़्यादा रेंज बनेगी, बड़ी रेंज बनेगी, वहाँ पे हमें एक बड़ी सी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो हमें इन लेवल को दोनों साइड के लिए ध्यान रखना ज़रूरी है निफ्टी के अंदर। ठीक है। जबकि बैंक निफ्टी में हम देखते हैं, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के अंदर तो यहाँ पे भी देखेंगे तो अभी भी अप साइड में जो हमारा ट्रेंड लाइन है वही हमारे लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा हुआ है। और जो प्रीवियसली हमारा जो हाई था, ऑल टाइम हाई, और वो हमारे लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मैंने आपको लास्ट एनालिसिस में बताया था कि हो सकता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे इसी रेंज के अंदर छोटी सी एक रेंज बनाए और फिर हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे अप साइड में इस ट्रेंड लाइन का, या फिर डाउन साइड में इस सपोर्ट का। तो मैं ये दोनों लेवल्स को ध्यान रखना ज़रूरी है डेली बेस चार्ट के अंदर। देखा जाए तो यहाँ पे एक पैटर्न जो फॉर्मेशन हुआ है, प्रॉपरली देखा जाए तो एक फ्लैग पैटर्न, पोल एंड फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। ये पूरा पोल बना हुआ और यहाँ पे एक जो है फ्लैग का पैटर्न फॉर्मेशन बना हुआ है, तो उसको भी ध्यान रखना ज़रूरी है चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से। ठीक है। अभी हम चलते फर्स्ट बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे और वहाँ देखते हैं मंडे सेशन के लिए हमारे पास कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है इंटरडे सेशन के लिए। तो मंडे के लिए जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंस, जो एक रेंज निकल के आती है वो इस रेंज को हम काउंट करने, क्योंकि फ्राइडे सेशन में कोई बड़ी सी मूवमेंट देखने को नहीं मिली हुई है। मार्केट ने क्या किया था, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, क्योंकि उसके पहले ही हमें एक बड़ी सी यहाँ पे एक रेंज बनी हुई थी, उसके बाद छोटी सी यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिली थी। ठीक है। तो हमारे लिए एक रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी कल के सेशन के लिए, यानी कि मंडे सेशन के लिए। यदि इसी रेंज के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी ओपन होता है प्रॉपर्ली, वापस यहाँ पे एक रेंज बनाता है और रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन कर जाता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 55,500 का रहेगा। दूसरा टारगेट 55,700 से लेकर 55,800 का हम टारगेट देख सकते हैं अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी में। लेकिन डाउन साइड में यदि इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो डाउन साइड के लिए जो नियर बाय टारगेट रहेगा वो रहेगा डायरेक्टली हमारा 55,000 का। ठीक है। यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे प्राइस क्या मूव करता है। यदि 55,000 के ऊपर ही हम एक रेंज बनाती है और फिर जिस साइड भी ब्रेकआउट देता है हम उस साइड के लिए ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं, डाउन साइड या अप साइड के लिए। तो हमें ये दोनों लेवल को ध्यान रखना जरूरी है नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक है। अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी में देखा जाए तो यहाँ पे भी सेम था, एक रेंज के अंदर ही निफ्टी ने भी मूव किया हुआ है। तो हमारे लिए जो अपसाइड में एक रेंज रहेगी वो ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले नेक्स्ट सेशन के लिए। यानी कि निफ्टी एग्जैक्टली यदि इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, रेंज बनाती है और फिर यदि इस लेवल का ब्रेकआउट होकर सस्टेन कर जाती है तो फिर ऑलरेडी ये जो हाई लगाया था अराउंड, जो लेवल था हमारा 25,120 का वैल्यू करेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 25,200 से लेके 25,280 का हम टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में। लेकिन डाउन साइड में यदि लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है फिर डाउन साइड में यहाँ पे जो ये लेवल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। डायरेक्टली टारगेट रहेगा 24,800 का और दूसरा टारगेट रहेगा वो अराउंड रहेगा 24,680 से लेकर 24,600 तक का हम टारगेट देख सकते हैं निफ्टी के अंदर डाउन साइड के लिए। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है मंडे सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस एक्शन उसको फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।